का कहना है कि गद्दारी की है गहलोत साहब ने पायलट जी के साथ। देखो, पिछले चुनाव में पायलट साहब के नाम पे वोट लिया, मुख्यमंत्री बन के गहलोत साहब नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे अगर पायलट साहब को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया जाता है। प्रत्याशी उतारती है, चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी, तो हम पायलट साहब के नाम पे मुख्यमंत्री बनाए तो हम वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को। पे जो क्षेत्र है हम देख रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पे नहीं है, क्या कुछ समस्याएं? मैम, हमारे यहाँ समस्याएं तो बहुत हैं, ना रोड, ना बिजली, बहुत सी चीज़ें हैं, ना खेल ग्राउंड हमारे पास। मैम, बहुत असुविधाएं हैं और क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। यहाँ शिक्षा में ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, हालांकि कर्नल साहब के बाद शिक्षा में काफी सुधार हुआ है, लोग जागरूक हुए पढ़ाई के प्रति। कर्नल साहब की पुण्यतिथि है, क्या कहना है आपका? ये दिन तो हमेशा याद रखने का है। लेडीजों को मान दिया है, सम्मान दिया है, उन्होंने सब कुछ किया है हमारे लिए। मतलब पहले बच्चियों की शादियां हो जाती थी, पर अब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज की बच्चियों में नहीं, समाज में भी बदलाव आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। गुर्जर समाज के कर्नल लाल भैंसला की आज जयंती है, पुण्यतिथि है। उनके अवसर पर यहाँ पे गुर्जर समाज की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज गुर्जर समाज जितना आगे पहुँचा है, क्या महिलाएं भी आगे पहुँची हैं, महिलाओं में क्या कुछ बदलाव है वो हम देखेंगे कि अग्रणी स्थिति में महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं। महिलाएं काफ़ी अधिक संख्या में आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, अपने परिवेश में वो नज़र आ रही हैं, अपने सांस्कृतिक परिवेश में वो नज़र आ रही हैं। लड़कियाँ भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या गुर्जर समाज में जो बदलाव आया है और आज के अवसर पर वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, हम उनसे जानेंगे। कहाँ से आए हो आप? महावीर जी से। अच्छा, क्या कुछ कहना है, आज आप यहाँ पे आए हैं, कर्नल साहब की पुण्यतिथि है, क्या कहना है आपका? ये दिन तो हमेशा याद रखने का है। गुर्जरों के लिए तो सबसे बड़ा दिन है ये। किस प्रकार मानती हैं आज के दिन को आप? उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, उन्होंने शिक्षा दी है, लेडीजों को मान दिया है, सम्मान दिया है, उन्होंने सब कुछ किया है हमारे लिए। माता जी, आज आप क्या कहना चाहेंगी? आज भैंसला साहब के, कर्नल साहब की पुण्यतिथि है, जयंती है, तो आज आपके समाज को काफी कुछ बदलाव देकर गए हैं, क्या कहना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँ, बहन जी बहुत अच्छा काम करे। बहुत धन्यवाद। आपने निवेदन कर हमारा भाई साहब है वो। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काम करे, समाज वाले बहुत अच्छा वो करे है। अब विजय भैंसला जी हैं, उनको उन्होंने अपनी जो लाल पगड़ी है उनको पहना दी है, उनको किस नज़र से देखते हैं? क्या वो भी उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको पूरा करनी है, किस प्रकार देखते हैं आप? ऐसे तो करते हैं बहन जी, ठीक है। मतलब आपको बदलाव की, अभी महिलाओं की क्या कुछ स्थिति है, आपने बदलाव देखे होंगे? हाँ, बदलाव देखे है बहन जी। शिक्षा बढ़ी है? बहुत बड़ी शिक्षा है। आपकी बेटियां हैं? हाँ, बेटी। क्या करती हैं वो? बेटी पढ़ लिख कर मास्टर नहीं बन गई। मास्टर नहीं बन गई? पढ़ लिख के? किसके देन है? किसके वजह से आए ये बदलाव? यही के कर्नल साहब के कर्नल साहब की वजह से। और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। भी महिलाएं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और क्या इस बार इस प्रकार हमने बातचीत की है महिलाओं से, उन्होंने जो परिवर्तन आया है महिलाओं में वो उन्होंने बताया है। और क्या कुछ युवा साथी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनसे हम बातचीत करने को। कहाँ से आए हो? जी, मैं जयपुर से। तो आज क्या कर रही हैं आप? पढ़ रही हैं? हाँ जी, BA कर रही हूँ। आज पुण्यतिथि है कर्नल साहब की, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस उनको याद करती हूँ। उनका एक हाथ था हमारे सर पर, उनके साथ रहे हैं बचपन से, उन्होंने संभाला है, अब वो नहीं है, पर उनके नक्शे कदमों पर हम चल रहे हैं। उनकी जो शिक्षा उन्होंने दी है हमें, उसी को फॉलो कर रहे हैं। आई होप कि सभी यही करें। और दादाजी को बहुत याद करते हैं, याद तो आती है, उनकी कमी खलती है, पर विजय मामा आ गए हैं तो तब से इनको थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि हाँ, संभाल रहे उनकी जिम्मेदारी है। विजय मामा संभालते हैं, सभी हैं साथ में। तो आप समाज में रहती हैं, समाज की लड़कियों में क्या बदलाव देखा है आपने? समाज की लड़कियों में पढ़ने के लिए बदलाव देखा है। पहले जब दादाजी थे तब मतलब पहले बच्चियों की शादियां हो जाती थी, कम उम्र में उनकी शादियां हो जाती थी, पर अब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज की बच्चियों में नहीं, समाज में भी बदलाव आया कि उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज किरोड़ी साहब की, कर्नल साहब की पुण्यतिथि है, जयंती है, आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब क्या कहें, हम यही कहते हैं, हम तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है काम है। गुर्जर समाज के लिए एक अच्छी स्थिति हाँ, गुर्जर समाज के लिए बहुत अच्छे है साहब। पुण्यतिथि है कर्नल साहब की, क्या कहना चाहेंगे? कर्नल साहब पुण्यतिथि है, इसने बहुत अच्छा काम किया था कर्नल साहब ने हमारे बारे में, और जो हमारे नई युवा पीढ़ियों के साथ
जितने सर्विसमेंट हुए हैं इनकी वजह से हुआ है, और जो आज पब्लिक इकट्ठी हुई है हमारे कर्नल साहब की वजह से हुई है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज पुण्यतिथि है कर्नल साहब की? सर हमारे समाज के सर्वमान्य नेता हैं, और जितना भी एमबीसी के लिए 5% आरक्षण इन्होंने दिलवाया था, और उसके बाद में सर्व समाज सातोजात आज उनके लिए हजारों में आज इकट्ठी हुई है और पुष्पांजलि रखी गई है। हर शाम को हर मतलब घर में 5-5 दीपक जलाए जाएंगे, और इनकी जितनी भी हम जो वजूद है हमारा समाज में एमबीसी में, वो इन्हीं की देन है। दूसरी तरफ हम देखें कि युवा चेहरा पायलट साहब भी, सचिन पायलट साहब भी गुर्जर समाज से उभरते हुए नजर आते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना है? पायलट साहब राजनीति पॉलिटिक्स में वो अलग मामला है मैम, ये हमारे लिए समाज के जो एमबीसी के लिए किया इन्होंने वो किया है, वो राजनीतिक मामला है। और राजनीति में कांग्रेस पार्टी के वो देश के लेवल के नेता हैं, उनकी जितनी भी उनकी भी हम तारीफ करना चाहते हैं। वो हमसे भी समाज से बहुत आगे हैं, वो 36 कौम के नेता हैं, और ये हम एमबीसी रिजर्वेशन कोटे से इन्होंने हमें 5% दिलवाया, उसके लिए हम इनको बार बार धन्यवाद देते हैं। आगे पीढ़ी हमेशा नौकरी, बिजनेस सारा कुछ इनसे ही सीख पाई है कर्नल साहब से। विजय भैंसला जी यहाँ पे मौजूद हैं। अब उनकी जो लाल पगड़ी थी कर्नल साहब की, विजय भैंसला जी को संभला दी गई है, उनके लिए क्या कुछ कहना है? विजय भैंसला जी अभी कर्नल साहब का उन्होंने पद लिया है, और हमें ये आगे भविष्य में ये कहते हैं उनकी पैरों पर चल के आगे बढ़ें और समाज को साथ लेके चलें। तो गुर्जर समाज के अब अगर हम बात करें, क्या कुछ बदलाव देखा है, और अपना नेता वो किसको चुनना चाहेंगे? सॉरी, अपना नेता वो किसको चुनना चाहेंगे गुर्जर समाज की अगर हम बात करें? तो विजय भैंसला जी ही चुन रखे हैं अभी, तो हमने विजय भैंसला को ही चुन रखा है हमने नेता। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्या कुछ मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पे वंचित है? यहाँ पे जो क्षेत्र है हम देख रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पे नहीं है, क्या कुछ समस्याएं हैं? मैम हमारे यहाँ समस्याएं तो बहुत हैं। 5 का कुछ भी डैम बना हुआ है 2000 का सन 2000 में 5 बंदा हुआ, उसके बाद में कभी ना तो लाइटिंग हो पाई है, ना बोटिंग हो पाई है, ना 5 डैम का नया तो पूरा डेकोरेशन नहीं हो पाया है, ना रोड, ना बिजली, बहुत सी चीज़ें हैं, ना खेल ग्राउंड हमारे पास। मैम बहुत असुविधाएँ हैं, इससे हम बहुत परेशान हैं। अब हम हमारे नेता हैं, नेता भी अभी हम कहते हैं उनसे देते हैं, बताते हैं हमारी समस्याएँ। बच्चों के लिए ग्राउंड चाहिए, एक लाइब्रेरी का भी हमारे यहाँ हुई है। शिक्षित मतलब अभी हम शिक्षित के लिए बहुत कहते हैं मैम, स्कूल भी हमारे प्रमोट नहीं हो पाए अभी, तो स्कूल भी प्रमोट कराने के हमारे विचार हैं। और भी युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं सर आप? मैं गुडला पहाड़ी से। यहाँ के क्षेत्र की क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं? मैडम यहाँ क्षेत्र की समस्या है, एक तो अपना शिक्षा का मामला है, कमज़ोर है यहाँ पे, और क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे, और बाकी की पानी की समस्या वो तो रेगुलर है ही। यहाँ 5 डैम बना हुआ है और काफ़ी दिनों से, और यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और तो ऐसी कोई समस्या है नहीं बाकी की तो। और शिक्षा की क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर? यहाँ शिक्षा में ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, हालांकि कर्नल साहब के बाद शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है, लोग जागरूक हुए पढ़ाई के प्रति। पायलट साहब के लिए क्या कुछ कहना है, सचिन पायलट के लिए? देखो पायलट साहब हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और हालांकि हमारे समाज से हमने यहाँ उन्होंने 3 मांगे उठाई थी, फिर वो पीछे हट गए। अब 3 मांगों का उनका जिक्र नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं। देखो अभी तो चुनाव नज़दीक है, चुनावों में बात करेंगे, इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। कौन से पद पर देखना चाहेंगे पायलट साहब को? वो उनका जनता का, आधी जनता का कहना है, कुछ जनता से हम रूबरू होते हैं तो जनता का कहना है कि गद्दारी की है गहलोत साहब ने पायलट जी के साथ। देखो पिछले चुनाव में पायलट साहब के नाम पे वोट लिया, मुख्यमंत्री बन गए गहलोत साहब, लेकिन हम चाहते हैं अगर आगे चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने पर प्रत्याशी उतारती है, चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी, तो हम पायलट साहब के नाम पे मुख्यमंत्री बनाएं तो हम वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के साथ अगर नहीं है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे अगर पायलट साहब को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया जाता है तो फिर बीजेपी के साथ, बीजेपी का क्या कुछ माहौल है? देखो वो तो प्रत्याशियों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन प्रत्याशी बीजेपी। हाँ या जी बिल्कुल, गुर्जर समाज के कुछ लोग हैं वो हमसे जुड़े हैं, और युवाओं का जो कहना है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्या कुछ यहाँ पर खास है, क्योंकि हम गुडला पहाड़ी एक करौली ज़िले में स्थित है, और क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं स्थानीय लोगों से भी हम जानेंगे, और क्या कुछ नए बदलाव हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।